2014 तक जहां देश में कुछ इने गुने 100 स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए की अनेक कंपनियां इस दौरान हमारे युवा स्थापित साथियों ने तैयार कर ली हैं। आज देश के इन हजारों स्टार्टअप्स में लाखों युवा काम कर रहे हैं। देश के एमएसएमईज में, छोटे उद्योगों में भी आज करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में साथी बीते वर्षों में जुड़े हैं। कोरोना के संकट के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसएमईज के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की, उससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार जिस पर संकट आया हुआ था वो बच गए। भारत सरकार मनरेगा के भी माध्यम से देश भर में 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है और अब उसमें हम एसेट निर्माण, एसेट क्रिएशन पर बल दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने भी पूरे देश में लाखों डिजिटल एंटरप्रेन्योर का निर्माण किया है। देश में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में ही लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। 5G के विस्तार से डिजिटल सेक्टर में रोजगार के अवसर और बढ़ने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आज देश कई मामलों में एक बड़े आयातक इंपोर्टर से एक बहुत बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर की भूमिका में आ रहा है। अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत आज ग्लोबल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खबर आती है कि भारत से हर महीने 1 अरब मोबाइल फोन पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे नए सामर्थ्य को ही दिखाता है। जब भारत एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो वे इस बात का सबूत होता है कि ग्राउंड लेवल पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में फैक्ट्रियां बढ़ रही है। फैक्ट्रियां बढ़ रही है तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलते हैं। इसलिए आज इन पर भी केंद्र सरकार बहुत व्यापक तरीके से काम कर रही है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में आए, भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और दुनिया की डिमांड को पूरी करें। इसके लिए प्रक्रियाओं को भी सरल किया जा रहा है। सरकार ने प्रोडक्शन के आधार पर इंसेंटिव देने के लिए पीएलआई स्कीम भी चलाई है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना अधिक प्रोत्साहन, ये भारत की नीति है।